दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने आज माइग्रेशन स्ट्रेटजीज का ऐलान किया है, जिसमें नेक्स्ट ईयर से बहुत सारी जो चेंजेस हैं वो आ रही हैं। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट्स जो टीआर या पोस्ट स्टडी वर्क के ऊपर होते हैं, वो स्टूडेंट वीज़ा जो है अब टीआर के बाद अप्लाई नहीं कर सकेंगे। दूसरी ये है कि जो टीआर का जो ड्यूरेशन है, पहले जैसे मास्टर ऑफ आईटी के बाद उन्होंने 5 साल की टीआर देनी शुरू कर दी थी। अब उन्होंने कहा है कि भाई बैचलर या मास्टर के बाद जो टीआर है वो अब आपको सिर्फ 2 साल की मिलेगी। उसके बाद जो टीआर वीजा जब आप अप्लाई करेंगे तो उसका जो डिसीजन है वो भी उन्होंने कहा है कि भाई हम 21 दिन के अंदर जो है ना 21 डेज के अंदर हम प्रोसेस कर देंगे। और पहले जो एज थी वो बड़ी रिलैक्स थी, यानी आप अगर 40, 45, 50 साल के होते थे तो आप टीआर अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि वो बंदा जिसकी एज 35 ईयर से ज्यादा होगी वो बंदा जो टीआर है वो अप्लाई नहीं कर सकेगा। और जो आयट्स की रिक्वायरमेंट है या पीटी की, पहले आयट्स अब आपको जो है वो पहले चाहिए होता था 6 ओवरऑल। अब उन्होंने कहा है कि भाई जो आयट्स है वो भी हमें 6.5 जो है ना वो चाहिए होगा, या इसकी इक्विवेलेंट पीटी, अगर आपने टीआर अप्लाई करनी है। तो ये तो थी टीआर से मुतल्लिक। इसके बाद उन्होंने जो 476 जो इंजीनियर्स जो ऑफशोर से आते थे वीजे के ऊपर, अब उन्होंने कहा है कि जो 476 वीजा है उसको खत्म किया जाए, उसको अबॉलिश किया जाए। और इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स जो है उसको भी काफी स्ट्रिक्ट किया गया है, जिसमें पहली जो रिक्वायरमेंट है उसमें जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है उसको बढ़ा के उन्होंने कहा है कि अब 6 जो ओवरऑल है वो आपके पास मिनिमम होने चाहिए ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने के लिए। हाउएवर अगर आपका एली कोर्स लगा है तो आप 5.5 बैंड जो हो वो भी एक्सेप्टेबल है। लेवल 1 की जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जो वीजा है उसको फास्ट किया जाएगा, यानी जल्दी वीजा प्रोसेसिंग होगी। जो हाई रिस्क जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं उनमें जो वीजे हैं वो बहुत ज्यादा रिफ्यूज होंगे। इसके अलावा एक वीजा इंटेग्रिटी यूनिट जो है उसको बनाया गया है, जिसका बेसिकली मकसद ये है कि अगर आपका कोई स्टडी गैप वगैरह है, जैसे आपने कोई गैप के लिए कोई एक्सपीरियंस वहां पर डलवा दिया, कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट डलवा दिया, तो उसको ये वेरीफाई करेंगे और बैंक स्टेटमेंट को वेरीफाई करेंगे कि भाई ये सारी चीजें असली हैं। अगर ये असली नहीं होगी तो डेफिनेटली उनको रिफ्यूज करेंगे। उसके बाद ये है कि बहुत सारे जो ऑनशोर स्टूडेंट्स होते थे वो पहले स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया, फिर 485 पे गए, फिर स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया, फिर स्टूडेंट अप्लाई किया। कई लोग तो यहाँ पे 10-10, 12-12 साल से हैं जो इस तरह से जो सिस्टम है उसका लूप होल को यूज कर रहे हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि भाई ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो बार बार जो स्टूडेंट वीजा अप्लाई करके और सस्ते कॉलेजों में करते थे, हम उनको स्टूडेंट वीजा एक्सटेंशन नहीं देंगे। और जो एटीओ है उसके साथ हम कोऑर्डिनेट करेंगे, जो ऑस्ट्रेलियन टैक्स ऑफिस है, और हम उसके साथ जो वीजा जो है ना आपका जो डाटा है वो शेयर करेंगे और उन्हें कहेंगे कि भाई आपकी जो वीजा कंडीशंस हैं मेक श्योर करें कि आप वीजा कंडीशन कोई ब्रीच नहीं कर रहे हैं।